नमस्कार एवरीवन, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमरेश पर। जैसा कि हम आज पढ़ने वाले हैं वर्णमाला का टॉपिक हिंदी में, जो कि यूपी टेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं वर्णमाला जो कि हमने लिख रखी है पहले से ही, ताकि वीडियो को लंबा ना किया जा सके। ठीक है, तो वर्णमाला में आज हम देखेंगे स्वर और व्यंजन और उनके प्रत्येक भाग जो भी होते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम वर्णमाला में पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला, जो कि छोटा आ से लेकर के ज्ञा तक होता है। ज्ञा के बाद भी 2-3 वर्ण होते हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे और उन्हें क्या कहा जाता है, किन किन भागों में डिवाइड किया गया है उनको। ठीक है, उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं, छोटा आ से लेकर के जो आ तक के हैं, ये सभी क्या हैं, ये सभी स्वर होते हैं। ठीक है, इनको हम लिख रहे हैं स्वर होते हैं, आ से लेकर के आ तक का। उसके बाद देखते हैं का से लेकर के ज्ञा तक का जितने भी होते हैं वो हमारे व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, जो कि कई भागों में डिवाइड किया गया है वर्णमाला में। ठीक है, तो हम देखते हैं कुछ इसमें स्वरों में कुछ दीर्घ स्वर होते हैं और कुछ लघु स्वर होते हैं। तो जो दीर्घ स्वर होते हैं उनको हम देखते हैं और जो लघु स्वर होते हैं उन्हें भी हम देखते हैं। तो दीर्घ स्वर कौन से हुए? आ, बड़ा आ और बड़ी ई और बड़ा ऊ जो है वो दीर्घ स्वर होते हैं, और जो भी हैं वो सारे लघु स्वर होंगे। उसके बाद देखते हैं वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। तो टोटल 52 वर्ण होते हैं हिंदी की वर्णमाला में, जो कि लिखे हुए हैं। कुल 52 वर्ण होते हैं हिंदी की वर्णमाला में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, ये हमें दीर्घ हो गया, ये लघु हो गए, ये जो स्वर होंगे ये लघु स्वर कहलाते हैं। उसके बाद देखते हैं ए, आए, ओ, औ, ये 4 जो होंगे ये हमारे कौन से स्वर कहलाते हैं? तो ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ठीक है, ए, आए, ओ, औ संयुक्त स्वर कहलाते हैं। उसके बाद अन और अह जो हैं ये क्या कहलाते हैं? तो इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो अयोगवाह कहा जाता है इन्हें। ठीक है, क्योंकि ये ना तो स्वर में काउंट होते हैं और ना ही व्यंजन में। ठीक, कभी कभी आपने पढ़ा होगा स्वरों की संख्या, मूलतः स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 होती है। मूल स्वरों की संख्या 11 होती है, क्योंकि ये स्वर में नहीं जोड़े जाते हैं। अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो ये 2 स्वरों में जोड़कर 13 हो जाएंगे। ठीक है, जबकि मूल स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है। ये 9 होंगे, ये हो जाएंगे 7 और ये 4। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं व्यंजनों में, तो ये हमारा कौन सा वर्ग हुआ? अगर हम उच्चारण स्थान के आधार पर बात करें तो ये हमारा का वर्ग हो जाएगा, ये हमारा चा वर्ग हो जाएगा, ये हमारा टा वर्ग हो जाएगा, ये ता वर्ग हो जाएगा और ये पा वर्ग हो जाएगा। प्रत्येक लाइन का पहला अक्षर उसी के वर्ग को डिनोट करता है। ठीक है, तो हम देखते हैं इन्हें में, इसमें का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो का वर्ग का उच्चारण स्थान अगर हमें देखा जाए तो का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होगा। चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु होगा। टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा होगा। ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होगा। ठीक है, और पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा, ओठ जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 5 उच्चारण स्थान हो गए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसमें से या रा लावा कौन से होते हैं? तो या रा लावा जो भी होते हैं हमारे, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। या रा लावा जो होते हैं इनसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कि आपको इसमें से एक वर्ण दे देगा और बाकी अलग वर्ण दे देंगे और पूछेंगे इसमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, इससे क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। जो ये श और ह है, ये कौन से व्यंजन होंगे? तो ये हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये चारों ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और ये जो छ, त्र, ज्ञ और स्र हैं, ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। कौन से व्यंजन? संयुक्त व्यंजन। जैसे ऊपर के ये चारों संयुक्त स्वर कहलाते हैं, उसी तरह ये नीचे के चारों संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद देखते हैं हमारा 2 व्यंजन भी बचे हुए हैं। कौन कौन से? तो ढ़ा और ढ़ा।
ये दो व्यंजन हमारे अभी बचे हुए हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। आपने पढ़ा होगा उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन, ठीक है। इनको लिखने के लिए जैसे पढ़ना लिखना, आपको पढ़ना पढ़ना ऐसे लिखना पड़ता है, तो वो ये होता है, इनका प्रयोग होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इनमें उच्चारण स्थान के आधार पर हमने इसको डिवाइड कर दिया है। उसके बाद हम वायु प्राण के आधार पर हम इसको डिवाइड करके देखते हैं एक बार। जैसे उच्चारण स्थान के आधार पर का वर्ग का उच्चारण स्थान जो है वो कंठ होगा। अगर हम वायु प्राण के आधार पर इसको डिवाइड करते हैं तो वायु देखते हैं, वायु प्राण के आधार पर डिवाइड करके, तो जैसे कि वायु प्राण, जैसे एक होता है अल्प प्राण और एक कहलाता है महाप्राण। अल्प प्राण कौन होता है? तो 1, 3 और 5 स्थान का अंग प्राण होता है, 2 और 4 स्थान महाप्राण होता है। तो 1, 3, 5 क्या हुआ और 2, 4 कौन सा कहलाता है, ये देखते हैं। तो ये पहला स्थान हुआ, ये हमारा तीसरा हुआ और ये पांचवा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण कहलाता है, ठीक है। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो होगा वो क्या कहलाएगा? महाप्राण कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह चा वर्ग में भी पहले स्थान का, तीसरे स्थान का और पांचवें स्थान का अल्प प्राण कहलाएगा, दूसरे और चौथे स्थान का महाप्राण कहलाएगा। उसी तरह टा वर्ग में और पा वर्ग में भी इसी तरह होता है, ठीक है। पहले तीसरे पांचवें स्थान को हम अल्प प्राण कहते हैं, दूसरे और चौथे वाले स्थान को हम महाप्राण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये हमारे प्राण वायु के आधार पर हो गए। उसके बाद हम इसे डिवाइड करेंगे घोष के आधार पर, कौन सा सघोष है और कौन सा आघोष है। जैसे कि घोषत्व के आधार पर हम देखते हैं तो घोष या घोष और सघोष, घोष और सघोष इसको हम देखते हैं घोष सघोष या अघोष। इसको देखते हैं, जो घोष होता है वो 1 और 2, ये कहलाता है घोष वर्ण हमारा जो होता है। और जो अघोष होता है वो 3, 4 और 5 नंबर का, ये पहला और दूसरा हमारा अघोष मतलब सघोष होगा, और पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा जो है अघोष कहलाता है, ठीक है। हमारे घोषत्व के आधार पर हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और 5। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा हमारा घोष या सघोष होगा, और तीसरा, चौथा, पांचवा हमारा अघोष होगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं इसमें भी कुछ हमें डिवाइडेशन करना पड़ेगा, जो कि कंठ तालु और मतलब कंठ ओष्ठ के आधार पर होता है। जैसे कि अगर हम आ और आ की बात करें तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कंठ तालु। ये हमारे कंठ वर्ण होंगे, ठीक है। छोटी ई और बड़ी ई बना करके कौन सा वर्ण होंगे? तो तालु वर्ण होंगे। और छोटा ऊ बड़ा ऊ मिला करके कौन से वर्ण होंगे? तो ओष्ठ वर्ण होते हैं हमारे, ठीक है। कौन से? ओष्ठ वर्ण। तो ये हमारे ओष्ठ वर्ण होते हैं, ठीक है। आ कंठ, ई तालु और उ ओष्ठ वर्ण होते हैं। अगर हम इसमें डिवाइड करते हैं ए आई ओ औ में, तो ए आई जो होंगे वे कंठ तालु होते हैं। ये कौन से होते हैं? तो ये कंठ तालु वर्ण होते हैं। और ओ औ जो होते हैं वो कंठ ओष्ठ वर्ण होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे डिवाइड हो गए कंठ तालु, कंठ ओष्ठ और जितने भी व्यंजन हैं और स्वर हैं, ठीक है। तो इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे हिंदी वर्णमाला में। तो आप देख लीजिएगा, इनको स्वर और व्यंजन को हमने डिवाइड कर दिया है, अल्प प्राण महाप्राण में डिवाइड कर दिया है,
घोष सघोष में डिवाइड कर दिया है, ऊष्म अंतस्थ द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन में और संयुक्त व्यंजन में भी इसको डिवाइड कर दिया गया है। आप अगर चाहते हैं अच्छे से पढ़ना तो इसको 2 बार वीडियो देख सकते हैं आप, ठीक है। ये वीडियो पढ़ा रहेगा, आप इसको 2 बार या 3 बार देख करके अच्छे तरीके से, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन यूपी टेट का, यूपी पेट में भी क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। और अदर एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कौन सा वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। खास करके यूपी टेट के विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, ठीक है। तो आप देख लीजिए इसको, इसमें भी कोई भी क्वेश्चन छूटा हुआ नहीं है। अगर आपको दे दिया जाए कि ठा वर्ण जो है इसका घोषत्व और वायु प्राण का आधार बताइए, घोषत्व और वायु प्राण का आधार अगर पूछ लेगा तो ठा वर्ण का घोषत्व अगर पूछा जाएगा तो ये हमारा सघोष है, और अगर वायु प्राण का आधार पूछा जाएगा तो वायु प्राण के आधार में ये हमारा जो है महाप्राण है, ठीक है। घोष और महाप्राण हो जाएगा हमारा। अगर ठा वर्ण पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा घोष या सघोष और महाप्राण व्यंजन कहलाएगा, ठीक है। उसी तरह से पूछ लिया जाएगा झा वर्ण का बताइए घोषत्व और जो घोषत्व बताइए, उच्चारण स्थान बताइए और प्राण के आधार पर, वायु प्राण के आधार पर बताइए। 3 क्वेश्चन इससे पूछ सकते हैं आपसे 3 तरीके से। जैसे अगर पूछ लिया जाए आपसे कि झा वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए, ठीक है, झा वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए और घोषत्व बताइए और क्या कहते हैं, और वायु प्राण बताइए क्या होगा इसका, ठीक है। तो झा वर्ग जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, झा वर्ग कहाँ है, तो झा वर्ग हमें किस में उसमें मिलता है, तो झा वर्ग मिलता है तालु में। तो हमारा अगर झा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा तो ये हो जाएगा तालु हो जाएगा। अगर घोषत्व की बात करें तो ये हमारे किस में आएगा, ये आघोष में आता है क्योंकि 3 4 5, तो ये तालु हो जाएगा, ये आघोष हो जाएगा। और अगर प्राणत्व की बात, वायु प्राण की बात करें तो ये हमारा किस में आ जाएगा, तो 4 नंबर पर है, अर्थात महाप्राण में आ जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आपसे एक क्वेश्चन में 3-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए और नीचे प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।